नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आज महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राजभवन में शिक्षकों को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित करेंगे, जिसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा सुबह 11 बजे से आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी में अब सिर्फ 2 दरें 5 और 18% रह जाने से और भी सरल हो गया है। 22 सितंबर यानी नवरात्र के पहले दिन अगली पीढ़ी के सुधार लागू होंगे, क्योंकि ये सभी चीजें निश्चित रूप से मातृभूमि से जुड़ी हैं। धनतेरस, दिवाली व छठ की रौनक और बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। प्रधानमंत्री ने कहा, जीएसटी 2.0 समर्थन और विकास की दोहरी खुराक। जरूरत की चीजें होंगी सस्ती, लोगों का पैसा बचेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, जीएसटी से सुधार देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को और मजबूती देगी। किसानों और एमएसएमई को ये सुधार सशक्त बनाएंगे। जम्मू संभाग के बाद कश्मीर में बाढ़ की आफत ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। 2 बांध टूटे, झेलम का पानी लोगों के घरों में घुसा। जूनीपुरा के पास झेलम नदी के बांध में दरार आने से कई गांव जलमग्न। 9000 को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। किश्तवाड़ जिले में भूस्खलन में 5 लोग घायल। उधमपुर के लाटी में स्कूल और 1 मकान बहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमालय क्षेत्र में बाढ़ की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, उनमें बहकर आई पेड़ों की लकड़ियां कुछ और इशारा कर रही हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि विकास एवं पर्यावरण में संतुलन जरूरी है। पेड़ों की अवैध कटाई गंभीर मामला है। हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन और बाढ़ पर केंद्रों, राज्यों एवं एनडीएमए को नोटिस। जिला प्रशासन ने बाढ़ और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त घरों के 231 मामलों के लिए 1.07 करोड़ की राहत राशि स्वीकृत की है। मौसम में सुधार के साथ ही जम्मू पठानकोट रेल स्टेशन पर ट्रेनों का संचालन पटरी पर लौटने लगा है। शुक्रवार से वंदे भारत, अर्चना एक्सप्रेस, सर्वोदय झेलम एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का संचालन शुरू हो रहा है। कोलकाता जम्मू स्पेशल ट्रेन पठानकोट तक ही चलेगी। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग आज बहाल होने की संभावना। मुगल रोड खुला, आवश्यक सामान लेकर 400 वाहनों को कश्मीर जाने की अनुमति। रेल मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के लिए 2 बड़ी परियोजनाओं पर मुहर लगा दी है। इनमें से एक नई बारामूला उड़ी रेल लाइन और दूसरी काजीगुंड बड़गांव रेलखंड का दोहरीकरण है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लगातार दूसरे दिन बड़ा तोहफा दिया। एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के लिए बाद राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जीएमसी अखनूर को पहली बार 35 पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 35 सीटें प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव के प्रति आभार व्यक्त किया। राज्य विश्वविद्यालयों की श्रेणी में जम्मू विश्वविद्यालय की रैंकिंग सुधरी। एनआईआरएफ रैंकिंग में जम्मू यूनिवर्सिटी ने हासिल किया 21वां स्थान। कश्मीर विश्वविद्यालय की लंबी छलांग 34वें स्थान पर रहा। आईआईटी 56वें और आईआईएम 35वें स्थान पर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय मौसम विभाग आईएमडी जम्मू कश्मीर में मिशन मौसम के तहत 4 अतिरिक्त रडार स्थापित करेगा। इससे अधिक सटीक जिलावार विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनियां मिलेंगी, जिससे जानमाल के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने वीरवार को प्रशासनिक सचिवों के साथ 2 अलग-अलग बैठकें कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा और चल रहे बहाली प्रयासों की प्रगति की जानकारी ली। इसमें सड़कों, पुलों, स्कूलों और अन्य आवश्यक सुविधाओं के सहित सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का विस्तृत मूल्यांकन किया गया। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी नेहा। धन्यवाद रश्मि। अब यूपीआई से 24 घंटे में कर सकेंगी 10 लाख का लेन देन। ये केवल उन संस्थाओं के लिए है जो कर भुगतान से जुड़ी श्रेणियों में आती है। व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन 1 लाख रुपए प्रतिदिन ही रहेगा।
विज्ञान के प्रति बच्चों को प्रेरित करने की ललक ने कुलदीप गुप्ता को दिलाया राष्ट्रीय पुरस्कार। शिक्षक दिवस पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति से प्राप्त करेंगे सम्मान। इन्होंने 1992 में अध्यापक के पद से की थी करियर की शुरुआत। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा 10वें दिन भी रही स्थगित। एसएसपी जोगिंदर सिंह ने वीरवार को जिले में अपराध रोकने और सुरक्षा के लिए समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा, जिले में सक्रिय गैंगस्टरों और संगठित अपराध पर लगाम कसी जाएगी। उन्होंने जेल से छूटे अपराधियों पर निगरानी, उनकी गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने के लिए भी निर्देश दिए। क्लस्टर विश्वविद्यालय जम्मू के कुलपति प्रोफेसर के.एस. चंद्रशेखर को 24 सदस्यीय कुलपतियों के नेशनल वर्किंग ग्रुप में नामित किया गया। जम्मू संभाग के कई हिस्सों में वीरवार की रात 10:26 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। कहीं से कोई नुकसान की सूचना नहीं है। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान में इसकी तीव्रता 5.8 रही। और अब खेल समाचार। यूएस ओपन में भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी ने लिएंडर पेस, महेश भूपति और रोहन बोपन्ना की राह का अनुसरण करते हुए पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। पहली बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में खेल रहे पवन वर्तवाल और साक्षी ने जीत अपने नाम की। पवन वर्तवाल ने 55 किलो भार वर्ग में 3-2 से जीत हासिल की और महिलाओं के 54 किलो भार वर्ग में साक्षी ने यूक्रेन की विक्टोरिया को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। एशियाई कप हॉकी में भारतीय टीम ने अपना पलटवार करते हुए मलेशिया को 4-1 से हराया। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने फीडे ग्रैंड सिवल्स शतरंज में फ्रांस के 18 बाकरो को हराकर शानदार शुरुआत की। डी गुकेश ने 45 चालों में जीत का परचम लहरा दिया। टेस्ट, वनडे और टी20 में 156 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास। और अब मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आज दिन भर हल्के बादल छाए रहेंगे पर बारिश नहीं होगी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 12 सितंबर तक मौसम में बड़ा फेरबदल होने के आसार नहीं है। तापमान की बात करें तो जम्मू संभाग में कल का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज सूर्यास्त 6:53 पर और कल सूर्योदय 6:09 पर होगा।